हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सामरे। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए। हमने लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट किया था एलसीएम और एचसीएफ। वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछाते, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है, वो आने वाला है, वो बेसिक है, किसी चीज का बेसिक है। तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कई लोग समझते हैं कि वो मैं हूं, पर्सनैलिटी वाइज या अपनी इंटेलिजेंट वाइज या आप कुछ भी कह लो, कि वो समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है तो बताना। कई लोग समझते हैं, मतलब लगभग 80 से 90% लोग वो समझते हैं कि वो मैं हूं, लेकिन और अच्छा समझते हैं। बताऊं क्या है? औसत। लोग अपने आप को औसत समझते हैं। वो अपने आप को पढ़ाई में औसत समझते हैं, वो आपको पर्सनैलिटी में औसत समझते हैं, वो अपने आप को कम समझते हैं, ज्यादा नहीं समझते। देखो, कोई सभी औसत होते हैं। बिल गेट्स भी औसत है, इलोन मस्क भी औसत है, मैं भी औसत हूं, आप भी औसत है। तो ऐसा मत सोचो कि आप उनसे छोटे हो, नहीं। जितना दिमाग उनके अंदर उतना दिमाग आपके अंदर है। सब सेम है, बस आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है और पॉजिटिव थॉट रखना है, जैसे मैंने आपको रीड की तैयारी वाले में बोला था। ठीक है, तो एक मैं आपको खुशखबरी बता देता हूं कि जो पटवारी की तैयारी कर रहे थे, उनका एग्जाम 2 महीने आगे स्थगित हो गया है। तो उनके लिए अच्छी बात है, और वो 2 महीने और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने जो रीड के लिए बताया था ना आपको, कैसे तैयारी करनी है 4 महीनों में, वो आप पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें बस ये हटा देना कि आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको अभी क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर करने दिन में जितने हो पाए, और इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने, पूरा नहीं पढ़ना है। समझ? तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाला आपको पता चल चुका है, वो है एवरेज। औसत कहते हैं उसको, औसत। स्पेलिंग देख लेता हूं। मुझे स्पेलिंग में थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है, थोड़ी सी वीक है। तो 1 मिनट दे दो, मैं स्पेलिंग देख लेता हूं। ERAG होता है, सॉरी, है ना, ERAGE, एवरेज। तो औसत आपको पता होगा क्या मतलब होता है। मान लो औसत का देखते पहले मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको बोला जाए कि एक कक्षा है, क्या बोला, एक कक्षा है, उसमें 3 जने हैं, एक का वेट 30 किलो है, एक का वेट 50 किलो है, और एक का वेट 75 किलो है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए कि क्लास का औसत वेट कितना है, क्लास का औसत वेट कितना है, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका है, तीनों को जोड़ दो, 30, 50 प्लस 75। भाग कितने का दो? जितनी संख्याओं को जोड़ा है, 3 को जोड़ा 3 का भाग दो, 4 को जोड़ा 4 का भाग दो, 5 को जोड़ा 5 का भाग दो। तो यहाँ पे जाएगा भाग 3 का, तो कितना आएगा? 80, और ये 75, 145 बट्टे 3। 14 में 3 का भाग गया 4 बार, बचा 2। 25 में कितने बार गया? 8 बार, बचा 1 पॉइंट। 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। ऐसे आपका आगे चलता रहेगा। तो अगर क्लास का औसत वेट पूछा, औसत आपको वजन पूछा, तो वो कितना है? 48.33 किलोग्राम है। समझो, औसत का मतलब क्या है? जितनी भी हमें संख्याएं दी गई उनको सबको जोड़ दो और नीचे भाग दे दो जितनी संख्याएं हैं। औसत का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं, औसत का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या होगा? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसको मैं थोड़ा लेता हूं, संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये आपका क्या होता है? एवरेज होता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था किलोग्राम का। ये आपसे पूछा जा सकता है मनी में, मतलब पैसों के बारे में पूछा जा सकता है, किसी की लंबाई हो उसके बारे में औसत पूछा जा सकता है, किसी एग्जाम में अंक आए उसके बारे में औसत पूछा जा सकता है, किसी साधारण ब्याज उसमें भी कुछ औसत के बारे में पूछा जा सकता है। आपको मान लो कोई और चीजों में भी औसत के बारे में पूछा जा सकता है। वो हम आगे क्वेश्चन में जैसे करेंगे वैसे समझते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले औसत का मतलब समझ दो।
संख्याएं जितनी दी उनका योग कर दो। जैसे हमने 30, 50, 75 को जोड़ दिया। फिर जितनी संख्याओं की संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या थी? 3, तीनों को मैंने जोड़ दिया। जो अपना आंसर आएगा वो अपना औसत होगा। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। मतलब ये दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछा जा सकता है और आपको क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इसको नोट कर लो। फिर हम इससे क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। तो पहले आज मैं बेसिक करवाऊंगा, कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आज एक बेसिक सीख लेते हैं क्या इसका होता है, फिर कल हम और अच्छे से सीखने वाले हैं। उससे पहले कल वाला क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये लिख लो, वो रह गया था। वैसे लगभग बच्चे रिप्लाई नहीं दे रहे, थोड़े गलत लग रहा है मुझे। देखो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसका रिप्लाई जरूर दिया करो, ताकि उसको आपको फायदा हो। आपने किया है तभी तो फायदा होगा। देखो चलो, कल का क्वेश्चन आपके पास था ही, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था कल। आपको निकालना था एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा अगर दो लगातार प्राकृत संख्याएं हैं। दो लगातार प्राकृत संख्या एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दिए थे आपका, उनका गुणनफल, उनका अनुपात, वो देखेंगे क्या होगा। देखो दो लगातार प्राकृत संख्या है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूं। मैं मान लेता हूं 4 और 5 है, ठीक है। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन होगा? नहीं होगा। तो क्या आंसर 0 होगा? क्या आंसर 0 होगा सर? वाह, गलती दोबारा दोहरा रहे हो। दोनों में एक तो कॉमन है ही, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब एलसीएम का मतलब क्या था? ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन दोनों का भाग हो जाए और वो सबसे कम हो। तो इन दोनों का भाग जाने में सबसे कम संख्या कौन है? 20 है। 20 में दोनों का भाग भी जाता है और सबसे कम भी है। तो एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। 20 क्या होता है? 4 × 5। ये आप किसके लिए भी कर लेना, मैंने 4, 5 लिया, आप 6, 7, 8, 9 जो भी लेना चाहो लगातार प्राकृत संख्या ले लेना, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो एलसीएम क्या आ रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। और एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, उसने बोला है। तो पहला ऑप्शन बोला था इसने उनका गुणनफल और उनका अनुपात। उनका मतलब यहाँ पे संख्याओं से मतलब है, ये आपको क्वेश्चन में समझना था। तो पहला से ही उनका गुणनफल आता है एलसीएम। लेकिन एचसीएफ क्या आता है? एचसीएफ संख्या 1 आ रहा है, अनुपात नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन गलत। ऐसे दूसरा ऑप्शन गलत, जोड़ नहीं है, गुणनफल है। ऐसे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरी संख्या पहली संख्या नहीं है, गलत है। चौथा ऑप्शन आपका सही है, उनका गुणनफल आएगा और फिर एचसीएफ 1 आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन वापस भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ढंग से किया हुआ आपने, मैंने ऐसे मैं समझ रहा हूं, तो आप इसको नोट कर लो। फिर अपने चैप्टर पे आते हैं, इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी से जिसे स्टार्ट करेंगे हम पहले। करो जल्दी से, इसको लिख लो। मैं चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एक कक्षा है, उसमें एक छात्र की लंबाई इतनी है, मतलब हाइपोथेटिकल है, आप रियल में मत लेना। एक की लंबाई लगभग इतनी है, एक की इतनी है, और कुछ एक की इतनी, और इसकी, ये इनकी लंबाइयां हैं। ये 6 छात्र है कक्षा में, उनकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर, 63, 53, 70, 55 और 60। आपको बताने की क्लास की औसत लंबाई क्या होगी, बताओ जल्दी से। वेरी बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। हाइपोथेटिकल रियल में भी हो सकती है, लेकिन रियल में 75 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मेरी भी नहीं है 75 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हो सकती है।
75 सेंटीमीटर तो है ही यार, 75 सेंटीमीटर तो है ही। 1 मीटर पे कितना हुआ है सर? 100 हाँ 100 है कंफर्म है? कंफर्म। तो फिर जाता है आप 75 मतलब हो सकती है, हाइपोथेटिकली रियल क्वेश्चन है, हो सकती है। चलो आंसर देखते हैं। मैंने क्या बोला था, संख्याओं का योग, सारों का योग करना है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस है ये प्लस, बट्टे में भाग देना है जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 6 छात्र है तो यहाँ पे 6 संख्याएं, तो जोड़ो सबको, भाग दो, जोड़ो जो भी करो। इसको मैं देखो ऐसे जोड़ता हूँ, इसको इससे जोड़ा, 5 जोड़ा 80, 80 में 50 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 80 में 50 जोड़ा 130, 130 में 70 जोड़ा 200, 260, 260 यहाँ पे 260, 320, 323, 323 326, और 326 और 50 हो गया आपका 376, और भाग कितने का देना है, 6 का भाग देना है। तो पहले कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा 36 में, बचा 1, 16 में कितनी बार जाएगा, 1 0 आएगा। 16 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, सॉरी 62 आएगा। फिर 16 में कितनी बार, 2 बार, बचा क्या 4, 40 में 6 का कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार। फिर भी 6 से आगे ये चलता रहेगा। ये आपको पता है ये कौन सी है, अशांत दशमलवहीन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 62.67 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम क्लास की औसत लंबाई माने ना तो 62.67 सेंटीमीटर होने वाली है, अगर क्लास की औसत ले तो। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी परेशानी आ रही है उसके लिए सॉरी, कि उसमें तो आपको मुझे पता है दिखता नहीं है थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन उसका भी हम इंतज़ाम कर देंगे 1 या 2 दिन में। आशा यही है कि आप हैप्पी न्यू ईयर से आपको एक अच्छा सेट मिले, मतलब आपको सब चीज़ें प्रॉपर मिले। वरना हमारे से उदास हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दूसरा शेयर ज़रूर कर देना, करें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत दे रखा है 7 है, 3 संख्याओं का औसत, एवरेज है वो आपका 7 है। बोला है पहली 2 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है आपको 4 दे रखा है। तो बोला है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या है आपकी, बताओ। इसका आंसर तो सर भी बताएंगे, देखते हैं। सर ने बोला है आपको बताएंगे सर भी हमारे, तो देख लो बच्चों, आप और सर में देखते हैं कौन जीतता है। चलो आपने तो बता दिया, सर से पूछा क्या होगा सर इसका आंसर। सर बोला क्या दिक्कत है सर, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती रहती है मैथ में। 3 होगा, तो सर बोले 3 होगा। अब हम जांच पड़ताल करते हैं क्या आएगा। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, 3 संख्या मान ली मैंने x y z है, मान ली, तो x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 का मान दे रखा है 7, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, मतलब पहली x प्लस वाई बटे 2 का मुझे मान दे रखा है 4, ऐसे x प्लस वाई का मान निकाल लो, क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा 8, ठीक है। यहां पे रखा x प्लस वाई, 8 प्लस जेड बटे 3 बराबर 7, ये से मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस जेड है, इधर क्या होगा 7 है 21, फिर जेड का मान क्या आएगा 21 माइनस 8 कितना आएगा 13, और जेड क्या आपकी तीसरी संख्या है,
तो तीसरी संख्या क्या है? 13। तो ये वाला तो आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ये सिर्फ सर की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऐसे देख के कर देते हैं कि अगर मान लो एवरेज इसका 7 है ना, पहले 3 का और 2 का इतना है, तो सीधा घटा देंगे। एवरेज और संख्या में बहुत फर्क है, तो उसको आपको ऐसे प्रॉपर करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। ऐसे सर की तरह मत करना कि 3 आंसर सीधा। ये बच्चे करते हैं, गलती जेन्युइन होती है, सबकी होती है। तो इसका आंसर 13 आया, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉपर करना है, तो नोट कर लो इसको। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला सर सही बताएंगे, अब गलती हो गई, आगे वाले में नहीं होगी सर से। ऐसे हम आशा करते हैं सर से। एक परीक्षा है, उसमें 4 विषयों का कुल अंक दे रखा है। 4 विषयों का कुल अंक दे रखा है आपको 200, ठीक है। बोला है 3 विषयों का, तो 3 विषय ना, 3 विषयों में प्राप्त अंक है ना, में प्राप्त अंक का अगर एवरेज है ना वो 48 है, बोला है सर ने, मतलब इस सर ने बोला जो एग्जाम में है। तो पूछा है कि चौथे विषय में प्राप्त अंक क्या होगा? विषय में प्राप्त अंक, ये आपको बताना है। सीधा मत कर देना 200 - 48। 4 विषयों में कुल प्राप्त अंक है उसके, 4 विषयों में उसने इतने अंक प्राप्त किए 200। 3 विषयों में उसने प्राप्त अंक का औसत 48। चौथे विषय में उसमें कितने प्राप्त अंक की है बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारे सर भी बताएंगे, आप भी बताओ। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वैसा ही है सर, आप भाग नहीं सकते सर, बताना पड़ेगा आपको। सर सोच रहे हैं बताएंगे, सर भी बताएंगे। आप भी बताओ, आप पहले बताओ सर बाद में बताएंगे। सर आंसर मत देखना सर, अपना बताना। तो बताइए सर क्या आंसर आएगा सर? 54। सर ने 54 बताया। चलो देखते सही है गलत है। तो बोल रखा है 3 विषयों में प्राप्त अंक का एवरेज दे रखा है। तो 3 विषयों मान ले x + y + z 3 विषय, उसमें जो प्राप्त अंक है उसका औसत ये लिखेंगे, ये 48 के बराबर है, ठीक है। तो x + y + z कितना हो गया? 48 × 3 कितना होता है? 144। आरती है कितना होता है? 24। 7/2, 4 × 12, 2 14। मतलब 3 विषयों में उसने 144 अंक प्राप्त किए और 4 विषयों में कितने अंक प्राप्त किए? 200। तो चौथे में कितने किए होंगे? 200 - 144। आंसर क्या आएगा आपका? 56 इसका आंसर आएगा। क्या है आंसर? 56। तो सर थोड़े से नजदीक थे लेकिन गलत हो गया आंसर। आंसर आएगा 56 आएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ वीडियो। तो कल मैं आपको एकदम पूरा जो अच्छे क्वेश्चन उनको भी साथ में करवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी उसका आंसर होने वाला। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे पढ़ लो। और
जब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपने वीडियो साथ, और मेरी तरफ से आपको रीड के लिए पहले से बेस्ट ऑफ लगे हमेशा रहेगा, हमेशा हमारी ब्लेसिंग आपके साथ ही रहेगी। हम यही चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।